तो हाँ जी, आपने मुझे इस लड़की की डिटेल भेजी है सस्वती। और इसकी इस डिटेल के हिसाब से इसकी कुंडली बनी है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, राशि इसकी मेष है। और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने मुझे 2-3 सवाल इसके लिख के भेजे हैं। एक तो कि इसका सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, और आप इसके साथ विवाह अगर करते हैं, गुण कितने हैं, कुंडली कैसी है, विवाह करना चाहिए नहीं, अगर करना है क्या उपाय करने पड़ेंगे, और इसका फ्यूचर कैसा है, बच्चे कैसे होंगे, तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। और जैसे अभी कुछ दिन आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया है कुंडली में 12 घर होते हैं। और 12 घर यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक और मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस लड़की की कुंडली में पहला घर। और पहले घर से इस लड़की का हम शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखेंगे। दूसरा घर धन का है। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहन। चौथा घर इस लड़की की माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर इसके बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसके पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। ये वैसे आपको मैंने पहले बता रखा है। अब इस सवाल किस लड़की कुंडली है कैसी। इसकी देखो जी, कुंडली में कुछ ग्रह तो है बहुत अच्छे। जैसे इसका गुरु मुझे बहुत अच्छा लगा है, जो कि अपने घर में बैठा है, बहुत अच्छा है। मित्र की राशि में बैठा है। सूर्य अच्छा है, मित्र राशि में बैठा है। राहु भी ठीक ठाक है, स्वयं राशि में बैठा है। शुक्र मंगल इसके, हाँ ये मुझे 2 ग्रह ज़्यादा खराब लगे हैं। और ये जो 9 ग्रह हैं ये अपना असर ज़्यादा कब देते हैं, दशा में। अब इस लड़की के ऊपर जो दशा चल रही है वो है इस मंगल ग्रह की। मंगल की चल रही है बड़ी महादशा। 20 में चली थी, पिछले 4-5 साल हो चुके हैं, ख़त्म 27 में होगी। मतलब इस लड़की के ऊपर देखो जी, अभी सबसे जो बड़ा असर है वो मंगल ग्रह का है। तो पहले मंगल की बात करेंगे कि मंगल इस लड़की का कैसा है, और साथ में बैठे शुक्र की भी बात कर लेंगे। तो अब मंगल शुक्र कहाँ बैठे हैं, वो 8वें घर में। नेगेटिव बात क्या है कि 8वां घर जो है खराब घर होता है। इस घर से काफ़ी ख़राब चीज़ देखते हैं। 8वें घर से आयु, मृत्यु, मृत्यु कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ऐसी ख़राब चीज़ें देखते हैं। मतलब छठा, 8वां, 12वां, ये 3 घरों में जो ग्रह बैठते हैं वो अच्छे फल नहीं देते, कुछ कंडीशनें होती हैं। अब सवाल की लड़की का जो मंगल है वो अच्छा है या बुरा है, जिसकी चल रही है दशा, जानना जरूरी है कि भाई मंगल अच्छा है या बुरा है। तो मैं बोलूँगा मंगल इसका मुझे ख़राब लगा है। उसके हैं 2-3 कारण, ये नहीं कि एक कारण से खराब, मतलब 3 कारणों से मंगल खराब है। मंगल खराब होने का पहला कारण 8वें घर में बैठा है, खराब घर में। ऊपर से यहाँ पे जो 3 लिखा है बुध के घर में बैठा है। ये जो 3 है मिथुन राशि है, बुध का घर है। तो मंगल अपने दुश्मन बुध के घर में बैठा है। और साथ में शुक्र के बैठा है, शुक्र भी इसका दोस्त दुश्मन है। दोनों आपस में दुश्मन है, शुक्र मंगल। और एक सबसे बड़ा कारण मंगल खराब होने का वो है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो देखो जी, अब यहाँ पे एक तो 8वां घर, दुश्मन का घर, शुक्र के साथ, और राहु के नक्षत्र में बैठा है। मंगल दिक्कतें क्या पैदा करेगा। मंगल एक तो देखो जी, जिस घर का मालक है इस कुंडली में, उन घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। और मंगल इस कुंडली में मालक है इस घर का, पहले घर का। और पहले घर से इस लड़की का हम शरीर देखेंगे कि शरीर इसका कैसा होगा देखने में, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और पहले घर में लिखा है 8 वृश्चिक राशि, मालक मंगल को देखना पड़ेगा। तो शरीर का मालक मंगल है भाई, 8वें घर बैठा, 8वें घर बीमारी का है। मंगल सबसे बड़ी दिक्कत इस लड़की को बीमार करेगा। इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी मंगल की वजह से, कोई ना कोई हेल्थ संबंधी दिक्कतें आएंगी, जैसे कि रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना, या कोई और एक्सीडेंट में चोट लग जाना। और मंगल शुक्र 8वें घर बैठ के इस लड़की को गुप्त रोग भी दे सकते हैं, गुप्त अंगों से रिलेटेड जो भी गुप्त अंग होते हैं, जैसे कि कोई बच्चेदानी का रोग, या पेशाब में दिक्कत आना, या कोई और गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई रोग हो सकता है। तो मंगल मतलब एक तो इसकी हेल्थ ख़राब कर देगा, और ये लग्नेश भी है, लगन दोष बना है, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, काफ़ी मेहनत का फल नहीं मिलता, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं। और भी मतलब ये जो दशा चल रही है समय अच्छा नहीं है, ये चीज़ें इसमें बढ़ेंगी। मतलब अगर आपका सोचे कि हेल्थ कब खराब होगी, भी मंगल की दशा में इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी जब तक ये दशा है। जो भी दिक्कतें भी मैंने बोली हैं। और मंगल देखो जी, ये छठे घर का भी मालक है। छठा घर शत्रु रोग, मतलब मंगल इसको रोगी, शत्रु बना देगा, कर्जदार भी बना सकता है। और मंगल 8वें घर में बैठ के मंगल दोष भी बना है यहाँ पे। मंगल दोष की वजह से भी इसको विवाह में दिक्कतें आएंगी, विवाह में देरी होना, और विवाह हो भी गया तो पति से मनमुटाव होना। मंगल की 3 दृष्टियाँ, चौथी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे। वैसे अच्छे बल भी देगा, दूसरे घर को देख रहा है, मित्र राशि है, और तीसरे घर को उच्च राशि। मतलब मंगल अच्छे बल भी देगा, इस लड़की को मेहनती बनाएगा, साहसी, उद्यमी, धन के लिए अच्छा है। और इसके घर से दूर जाने की भी योग लेके बैठा है।
क्योंकि शरीर का मालिक 8वें घर में बैठे, ऐसे लोग घर से दूर भी जाते हैं, जन्मभूमि जो इनकी होती है जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ता है। मतलब इसका जो मंगल है भाई, उसका सही होना इस लड़के के लिए बहुत ज़रूरी है। मंगल सही कर ले, ये जो जो भी बुरे फल मैंने बोले वो नहीं मिलेंगे। मतलब हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मंगल दोष जो बना है वो ख़त्म हो जाएगा, विवाह में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, और भी हज़ारों फ़ायदे होंगे मंगल को सही करने से। तो मंगल के लड़की क्या उपाय करेगा, बस सवाल ये है। तो मंगल के देखो जी उपाय ज़्यादा से ज़्यादा करे, जिसमें से पहला उपाय है ये लड़की मंगल कवच का पाठ पढ़ा करे। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ पढ़े। 2 पाठ हैं, दोनों पाठ रोजाना पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे, चाहे पढ़ लिया करे चाहे सुन लिया करे। तीसरा है मंगल के देवता हैं हनुमान जी। हनुमान जी की पूजा उपासना जितना हो सकता है किया करे। हनुमान जी के मंदिर जाए, हनुमान जी का रोजाना पाठ पढ़े। आज हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी संकट मोचन पढ़ लिया, कभी बजरंग बन पढ़ लिया, ऐसे पाठ पढ़ा करे। चौथा उपाय है मंगल क्योंकि यहाँ पे जो दोष है उसके लिए मंगला गौरी का व्रत रखे। ये बेस्ट उपाय है भाई, मंगला गौरी का इसको व्रत बोलो रखने के लिए, इससे मंगल दोष खत्म होगा, विवाह में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मंगला गौरी का व्रत रखना है हर मंगलवार को। तो हर मंगलवार मंगला गौरी का व्रत रख ले, कथा कर ले, आरती कर ले, और फिलहाल चलो ये 4 उपाय कर ले। दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, कब? सुबह शाम पढ़ ले, सुबह भी पढ़ ले शाम को भी पढ़ ले। और हनुमान जी का भी पाठ सुबह शाम पढ़े, हनुमान जी का मंदिर जाए। व्रत अब देखो जी मंगल, ये चाहे मंगला गौरी का व्रत रख ले या मंगल देवता का व्रत रख ले। मतलब मंगलवार को जो व्रत होता है वो चाहे मंगल देवता का या मंगला गौरी का व्रत रख ले, और मंगल देवता की आरती भी किया करे। ये जो आरती है किसकी, मैंने बोला है यूट्यूब पे सर्च कर ले, वहाँ पे लिखे कि मंगल देव की आरती, तो वो निकल आएगी। तो मंगल देवता की, जो मंगल देवता की आरती चाहे रोजाना कर ले या हफ्ते में 3-4 दिन करे। लाल कपड़े मत पहना करे। और शायद आपने मुझे बोला था इसने मूंगा दान कर रखा है, 1 मिनट में देख लेता हूँ भाई। मंगल मूंगा तो ये भूल के दान मत करे, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। तो हाँ यहाँ पे आपने लिख रखा है कि इसने मूंगा पहन रखा है भाई, भूल के मूंगा दान मत करे। क्योंकि रत्न क्या करता है, पावर बढ़ाता है। मंगल इसकी जो 13 डिग्री इसकी पावर बढ़ जाएगी, 13 मतलब 20 हो जाएगी। पावर बढ़ने से क्या होगा, मंगल के बुरे फल बढ़ जाएंगे। तुरंत लड़की को बोल दो मंगल का मूंगा उतार के रख दे, भूल के धारण मत कर ले कभी भी। करना रत्न किसका, इसका करे सूर्य का, क्योंकि सूर्य 0 डिग्री इसका बल बढ़ाना है हमने, बल बढ़ेगा क्योंकि सूर्य है बहुत अच्छा, अच्छे बल बढ़ जाएंगे। जिसका रत्न नहीं धारण करना तो उसका कर रखा है, कमाल की बात है। तो हमने क्या देखा कि मंगल की चल रही है दशा वो 3-4 कारणों से ख़राब है, मतलब वो समय अच्छा नहीं चल रहा है इसका, तो मंगल के उपाय कराए जाएं। अब साथ में मंगल के जो शुक्र बैठा है, सवाल कि शुक्र कैसा है भाई। शुक्र भी एक तो 8वें घर में बैठा है, मैंने बोला घर अच्छा नहीं 8वां, और साथ में मंगल के बैठा है। मंगल दोनों आपस में दुश्मन है। अब शुक्र क्या दिक्कतें देगा, शुक्र इस कुंडली में इस घर का मालिक है 7वें घर का, और 7वां घर है लड़की के पति का घर। पति कैसा होगा, 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर में जो नंबर लिखा है 2 वृष राशि मालक है शुक्र, तो पति के घर का मालक है शुक्र। शुक्र को देख के पता चलेगा इसके पति के बारे में। और पति के लिए देखो जी 1-2 ग्रह और भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो गुरु होता है पति का कारक होता है। लड़कियों की कुंडली में गुरु को भी देखा जाता है, इसके गुरु को भी हमने देखना है अभी। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि है शनि की और राहु की, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। मतलब 4 ग्रह देखने पड़ेंगे इसके पति के बारे में जानने के लिए। तो पति घर का मतलब शुक्र देखा, शुक्र बैठा है 8वें घर में। खराब क्यों है शुक्र, क्योंकि 8वें घर में आके बैठा है खराब घर में। तो शुक्र ही वैसे बना है विवाह भंग योग। शुक्र ही दिखा रहा है इस लड़की का जो विवाह है एक तो देरी से होगा, और विवाह हो भी गया तो पति से इसकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, और पति इसका बीमार भी होगा। तो पति संबंधी दिक्कतें शुक्र पैदा करेगा भाई इसको। विवाह में देरी भी होना, विवाह होगी भी गया तो पति से बनेगी, लड़ाई झगड़े होना। और शुक्र और भी दिक्कतें पैदा करेगा, जिसमें बोला था गुप्त रोग के भी योग दिखते हैं, कोई पेशाब में दिक्कत आना या कोई और बवासीर हो जाना, कोई ना कोई गुप्त रोग छोटा मोटा हो सकता है, खासकर शुक्र की दशा में। और इस पति को भी बीमार कर सकते हैं, इसका जो पति हो उसको भी बीमार कर सकता है। तो यहाँ पे भाई अगर ये लड़की चाहती है कि शुक्र इसका अच्छा हो जाए, शुक्र के बुरे फल ना मिलें, क्या किया जाए, तो उसने शुक्र के भी उपाय करने हैं और शुक्र के भी उपाय करती रहे। तो शुक्र का पहला जो उपाय है, शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करे, कवच इसकी रक्षा करेगा। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ा करे। 2 पाठ हैं, इनको लाइफ टाइम पढ़ना है लड़की ने। कब पढ़ना है, शाम को समय पढ़ लिया करे इसको,
शाम को या रात को इनको रोजाना पढ़ना है या सुना करे। और शुक्र से प्रार्थना करे कि शुक्र देवता जी मुझे विवाह में कोई दिक्कत ना आए, मुझे विवाह का सुख अच्छा मिले। और इसकी देवी माता लक्ष्मी जी होती है, उसका भी पाठ पूजा कर सकती है। और कभी शुक्र की अगर दशा होगी, मान लो कभी इसके ऊपर शुक्र की दशा चले छोटी बड़ी, उस समय ये शुक्र का व्रत भी इसने रखना है, शुक्र देवता का व्रत रखना है। कथा आरती अभी नहीं, अभी तो व्रत इसका रखे, मंगल का रखे, अभी व्रत मंगल देवता का रख ले या मंगला गौरी का रख ले, लेकिन आगे शुक्र की दशा कभी होगी उसमें शुक्र का व्रत रखे, कथा आरती करे। तो ये हो गए शुक्र के उपाय। अभी आपको मैंने बोला था इसके पति के लिए हमें 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। पति घर का माल हमने मंगल देखा, शुक्र देखा, हमें अच्छा नहीं लगा। अब पति घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है राहु की, राहु भी इस घर को देख रहा है। ये वैसे ही राहु की उच्च राशि, लेकिन राहु क्या है, एक क्रूर ग्रह है। राहु भी इसके विवाह में देरी कर देगा और विवाह के बाद पति से इसके मनमुटाव लड़ाई झगड़े होंगे। और पति घर के ऊपर दृष्टि शनि की भी पड़ रही है, शनि भी इस घर को खराब करेगा, विवाह में देरी होना, विवाह हो भी गया तो पति से मनमुटाव होगा। और गुरु को भी देखना जरूरी था, गुरु इसका बहुत अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा, उसकी अभी बात मत करते हैं। गुरु फिर भी ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है और गुरु एक अच्छी बात हो रहा है। ये शुक्र मंगल, अभी मैंने जो बुरे फल बोले थे कि शुक्र मंगल काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन यहाँ पे देखो जी एक अच्छी बात निकल के ये आई है कि इन दोनों के ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। तो गुरु एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर दृष्टि डालता है उस ग्रह को अच्छा कर देता है, क्योंकि इसकी दृष्टि में अमृत है। तो शुक्र मंगल के बुरे फलों में काफ़ी कमी आ रही है, गुरु की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है इसकी वजह से। तो ये चलो एक अच्छी बात है। अब मतलब इसकी लड़की कुंडली में देखो जी विवाह में दिक्कतें आने के 4 कारण बने हैं। पहला कारण पति घर का मल शुक्र खराब है, दूसरा कारण पति घर के ऊपर राहु की दृष्टि, और तीसरा शनि की दृष्टि, और चौथा कारण है मंगल दोष बना है, मंगल काफ़ी ख़राब है। तो ये 4 कारणों से इसको विवाह में दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ पे देखो जी सवाल है कि जिससे इसका विवाह होता है, जैसे आपने अपनी कुंडली पहले दिखा दी है, आपका भी क्योंकि मैंने बोला मंगल साथ में अगर बैठा है, आपके मैंने दोनों गुण देखे, गुण आपके कम आ रहे हैं। देखो जी 36 गुण होते हैं टोटल, इसमें से कम 18 गुण होने चाहिए, आपके गुण आ रहे हैं 17 गुण आ रहे हैं। और एक होता है नाड़ी दोष भी देखा जाता है, वो भी आपका मतलब सही नहीं है, वो भी बना हुआ है नाड़ी दोष। इसके अलावा मंगल दोष, चलो दोनों की मंगल दोष है वो एक अच्छी बात है, इसके मंगल दोष भंग हो जाता है, वैसे मंगल दोष बना हुआ है। लेकिन मेन सबसे जो मेन होता है वो सातवां घर देखा जाता है कि सातवां घर दोनों का अच्छा हो। इस लड़की का सातवां घर का माल शुक्र अच्छा मुझे नहीं लगा, और आपकी कुंडली में सातवें घर का माल शुक्र था, वो 9वें घर में बैठा, वो चलो अच्छा था, लेकिन 7वें घर में आपके मंगल बैठा है। अब आपका सवाल ये भी होगा कि भाई मैं विवाह इस लड़की से करूं या ना करूं। आप मुझे बोलेंगे, मैं बोलूँगा भाई विवाह जरूर कर लो, लेकिन इस लड़की ने उपाय जो मैंने बताए वो जरूर करने हैं। कौन से उपाय करने हैं, क्योंकि पति घर का मल शुक्र है, शुक्र के उपाय करने हैं इस लड़की ने। और अभी मंगल की दशा, मंगल भी विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा, मंगल के भी उपाय करने। जो उपाय हैं मतलब अगर उपाय करते हो आप दोनों, फिर तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी, थोड़ी बहुत ही आएगी, ज़्यादा नहीं। तो उपाय जरूर करना भाई साथ में। अब इसके दूसरे घर भी एक बार कवर कर देता हूँ। जैसे कि इसका देखो जी ये जो 10वां घर इसकी बात करते हैं। 10वां घर लड़की के काम काज का घर है। अगर इसका हमने काम काज देखना है, 10वां घर पिता, 10वां घर सरकार, 10वां घर मान प्रतिष्ठा, 10वां घर, और 10वें घर में नंबर लिखा है 5, ये सिंह राशि मालिक सूर्य को देखना पड़ेगा, 10वें घर के बारे में जानना है। और सूर्य यहाँ पे बैठा है 9वें घर में, बहुत अच्छा घर है, इस घर से भाग्य देखा जाता है। इसका सूर्य मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि 9वें घर में बैठा है, घर भी अच्छा है, और यहाँ पे चंद्रमा घर में बैठा है, मित्र राशि है, और इस कुंडली में योग कारक भी है। मतलब चंद्रमा सूर्य के अच्छे फल देगा। सूर्य 10वें घर का अच्छा कर, 10वां घर काम का, जिसको सूर्य काम का जगह सुख अच्छा देगा। 10वां घर पिता, पिता का सुख अच्छा, सरकार, सरकार का सुख अच्छा, और सरकारी नौकरी के भी काफ़ी योग इसके बने हैं, और मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। अगर आपका सवाल है कि इसका सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, मैं बोलूँगा काफ़ी योग है सरकारी नौकरी के। सूर्य इसकी सरकारी नौकरी के योग लेके बैठा है। बस ये लड़की क्या करे, सूर्य इसका क्योंकि बिल्कुल 0 डिग्री का बैठा है, मतलब है अच्छा, अच्छे फल जो है वो कम दे रहा है। तो अच्छे फल अगर ये लड़की चाहती है इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएँ सूर्य के, तो सूर्य के 2 उपाय इसको करने पड़ेंगे। तो इसका रत्न धारण करे, 0 को प्लस हमने 15 करना है, वो रत्न धारण करने से होगा। तो पहला उपाय है सूर्य का रत्न धारण करना है, और दूसरा है सूर्य का मंत्र जाप किया करे। रत्न देखो जी, रत्न इसने करना है लेफ्ट हैंड की इस रिंग फिंगर में, ये देख लो रिंग फिंगर जो मैंने दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इस रिंग फिंगर में धारण करना है सूर्य का रत्न। कौन सा, मानिक्य करना है, और मानिक्य लेना इसने अपने वेट के बराबर। अगर इसका वेट है 60 किलो, 6.25 रत्ती का ले ले, 70 है तो 7.25 रत्ती का मानिक्य लेके उसको या तो तांबी में या गोल्ड में जुड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले संडे को धारण करना है, सुबह का टाइम, सुबह 7:15 बजे।
और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना है। और एक माला सूर्य का मंत्र जब करना है उस समय धारण करने से पहले। तो सूर्य का पहला उपाय क्या है, रत्न धारण कर ले जब भी इसका बजट होगा। दूसरा है इसका मंत्र जब करके भी इसकी पावर बढ़ जाएगी। तो ये लड़की सूर्य का भाई मंत्र जाप भी किया करे, कब, सुबह के टाइम। मंत्र कौन सा है, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः। अब ये दो उपाय मैंने क्यों बोले हैं, देखो आपका सवाल होगा कि भाई इसको मैंने सूर्य का मंत्र क्यों बोला है। इसलिए बोला है क्योंकि ये लड़की जैसे आपने बोला सरकारी नौकरी की ट्राई कर रही है, तो अगर उसमें चाहती योग हो और बन जाए बड़ा, तो इस सूर्य का इसलिए मैंने बोला क्योंकि सूर्य इसके सरकारी नौकरी का जो लेके बैठा है, लेकिन वो बलहीन बैठा है। बल बढ़ेगा सरकारी नौकरी मतलब जल्दी लग जाएगी इसकी। तो इसलिए दोनों उपाय करें, दोनों में मतलब मंत्र जरूर करें। रत्न भी चाहे कर ले जब भी बजट होगा, लेकिन मंत्र शुरू कर दे अभी संडे से। सूर्य को जल कभी नहीं देना। अब 10वें घर में बुध बैठा है, बुध को भी देखना पड़ेगा। बुध भी इसका अच्छा है क्योंकि 10वें घर में ये सूर्य ग्रह बैठा है और सूर्य को अपना दोस्त मानता है। बुध भी 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और बुध का अपना घर है ये 11वां घर, जहाँ इस घर से लाभ देखा जाता है। 11वें घर में 6 लिखा है, मालक बुध। लाभ काम, इसको काम काज से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, ये लड़की पिता को लाभ देने वाली होगी, सरकार से लाभ होगा। बुध की दशा अच्छी जाएगी। 8वें घर का मालक उम्र के लिए अच्छा है। चौथे घर को देख रहा है मित्र राशि, मकान वान के लिए अच्छा है। बुध इसका काफ़ी अच्छा है। अब इसके गुरु की बात करते हैं, जो कि पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। गुरु जो बैठा है दूसरे घर में, दूसरा घर है इस लड़की के धन जोड़ने का घर। कितना धन जोड़ेगी दूसरा घर परिवार का भी है, वाणी का भी है। और इस दूसरे घर का हमने मालक देखना, दूसरे घर में 9 लिखा है, मालक है गुरु। और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो गुरु क्यों अच्छा है भाई, दूसरा घर का वो मालक है, अपने घर में बैठा है, हंस योग बना है, इस कुंडली में योग करके भी है। तो गुरु दूसरे घर का कर देगा बहुत अच्छा। दूसरा घर धन का घर है, तो गुरु इस लड़की को काफ़ी धनी बनाएगा, काफ़ी लड़की धन जोड़ेगी, काफ़ी इसका बैंक बैलेंस होगा, इसके पास धन की कमी नहीं रहेगी। दूसरा घर परिवार का, गुरु इसको परिवार का सुख अच्छा देगा, वाणी इसकी वाणी अच्छी होगी। और गुरु एक और घर का मालिक, इस घर का 5वें घर का, जो कि संतान का घर है। संतान के लिए 5वें घर में 12 लिखा है, मालक गुरु। संतान धन, संतान होने के बाद भी इसके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। जब इसका बच्चा पैदा होगा उसके बाद भी जीवन में धन आएगा, बच्चे भी काफ़ी धनी होंगे इसके। गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी इसकी। जैसे आज मंगल की दशा, अगर आज इस लड़की के ऊपर भाई गुरु की दशा होती है, समय अच्छा होता है इसका। गुरु 5वें स्थित 6 घर को देख रहा है, 7वें 8वें घर के ऊपर उम्र के लिए अच्छा है, 9वीं 10वें घर के ऊपर काम काज के लिए अच्छा है। यहाँ पे आपको मैं गुरु की दशा इसको दिखा भी देता हूँ कब है, क्योंकि आज भी गुरु का वैसे असर है, दशा में असर बढ़ जाएगा। बड़ी दशा तो इसकी आएगी 45 के बाद चलेगी। और आगे जैसे राहु की दशा, उसमें भी छोटी दशा चलेगी 30 से लेकर 32 तक। अब इसके देखो जी 5वां घर जो संतान का घर है, संतान देखो गौर से समझो, इसकी अगर संतान देखनी है 5वें घर में 12 लिखा है, मालक गुरु देखना पड़ेगा। गुरु तो अच्छा है कि संतान का सुख अच्छा है, संतान होगी तो धन आएगा, लेकिन गुरु के अलावा संतान के घर में आके जो शनि और केतु बैठे हैं इनको भी देखना पड़ेगा। अब केतु और यहाँ पे बैठा है गुरु घर में, गुरु को मानता है दुश्मन, शनि भी गुरु को दुश्मन मानता है। तो शनि केतु क्या करेंगे, दोनों मिलके ये संतान के घर को खराब कर रहे हैं भाई। दोनों ये दिखा रहे हैं कि इस लड़की को, ये जो लड़की है इसको संतान संबंधी चिंता पैदा होगी, कोई ना कोई संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, एक तो मुझे केतु ये दिखा रहे हैं इसके गर्भपात हो सकता है, 1-2 बार गर्भपात होने का मुझे योग दिख रहा है। दूसरा संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, जो संतान होगी ऑपरेशन से भी हो सकती है, ऑपरेशन से होगी इसकी संतान। और हो सकता है इसके लड़कियां ज़्यादा हों, केतु ही दिखा रहा है। मतलब केतु 3 चीज़ें देगा, गर्भपात होना 1-2 बार, संतान का ऑपरेशन से होना, और संतान में लड़कियां ज़्यादा होना। इस लड़की को मैं बोलूँगा भाई, आपको भी बोलूँगा और इस लड़की को बोलूँगा, कभी भूल के गर्भपात नहीं कराना। अगर गर्भपात करा लिया भाई बुरे दिन शुरू हो जाएंगे आपके। बचना है गर्भपात से, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, गर्भपात करा रहे हैं, गर्भपात हुआ नहीं, मैं कहता हूँ ब्रह्म पाप कहते हैं उसे, पूरी कुंडली खराब हो जाती है। तो लड़की सवाल की करना क्या है, मतलब जो देखो भगवान कर रहा है गर्भपात, वो एक बात अलग है, खुद से नहीं कराना। तो कि अभी क्योंकि देखो इसका आपका दोनों को विवाह नहीं हुआ, इस लड़की को मैं बोलूँगा कि जब आपका विवाह हो गया, जब आप बच्चा लेने की सोचेंगी, उस समय केतु के 2 पाठ है वो आपने पढ़ने हैं, केतु कवच का पाठ, केतु स्रोत का पाठ, ताकि गर्भपात ना हो। और केतु का दान करना है, कुत्तों को रोटी डालनी है, उस समय अभी उपाय ये नहीं करने। केतु कवच का पाठ, केतु स्रोत का पाठ और केतु का दान उस समय करना जब आप बच्चा पैदा करने की तैयारी करेंगी। अब शनि भी यहाँ पे, क्योंकि गुरु घर में बैठा है, शनि भी संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा, गर्भपात होना, संतान में जहाँ देरी होना या गड़बड़ होगी, पहली संतान को लेकर कोई ना कोई कष्ट तो जरूर होगा।
पहली संतान का नष्ट हो जाना, ना कुछ दिक्कत आती है। तो यहाँ पे शनि के भी उपाय उस समय करने, संतान लेते समय शनि का उपाय इस लड़की ने क्या करना है उस समय ये लड़की शनि के मंत्र जाना शुरू कर दे। जब संतान की तैयारी करेगी उस समय शनि चालीसा का पाठ भी पढ़ना शुरू कर देना। 2 उपाय शनि के भी करने उस समय। पहला उपाय शनि के मंत्र जाना शुरू कर देना है हर शनिवार को, उस समय, अभी नहीं मैं बोल रहा भाई, जब मान लो इसने बच्चा की सोच लिया कि अभी बच्चा लेना है हमने, तो शनि मंत्र जाना शुरू कर देना है और शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। और तीसरा है शनि का दान शुरू कर देना उस समय, अभी नहीं। तो अभी देखो, हाँ, छठे घर में चंद्रमा, ये जो भाग्य घर है, भाग्य के लिए 9वां घर, 9वें घर में 4 लिखा है, मान लो चंद्रमा छठे घर में बैठा है, ये भी इसका भाग्य भंग योग लेकर बैठा है कि जो शुरुआती जीवन होता है उसमें भाग्य ज़रा साथ नहीं देता। भाग्य वृद्धि करने के लिए काफ़ी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं। माता का विकार का, माता बीमार होना, ऐसी दिक्कतें भी आती हैं। तो इसके चंद्रमा के देवता हैं शिव जी हैं। अगर इसका टाइम लगता है शिव जी के मंदिर भी माथा टेकने जा सकती है सोमवार को, या शिव जी का कोई ना कोई पाठ पूजा कर ले। अब देखो जी, सभी ग्रह हमने देख लिए हैं। शुक्र मंगल देखा, हमें अच्छा नहीं लगा। सूर्य देखा, वो अच्छा है। बुध देखा, वो अच्छा है। गुरु देखा, वो अच्छा है। शनि केतु वैसे काफ़ी अच्छे फल देंगे, जैसे शनि चौथे घर का मालिक है, मकान मान के लिए अच्छा है। बस ये बच्चे के मामले में दिक्कतें पैदा करेंगे। मतलब शनि केतु अच्छे फल भी कहीं देंगे, इंग्लिश भाषा के जानकार बनाते हैं। अब लास्ट में बचा राहु ग्रह, और आगे इसकी राहु की दशा भी आने वाली, आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे देखो जी, अभी इसकी दशा है मंगल की, तो यहाँ पे देखो मंगल के बाद किसकी दशा आएगी? राहु की। कब आएगी? 2027 में चलेगी इसके ऊपर दशा, और 45 में ख़त्म होगी। 18 साल की दशा है। तो अब हमारा जानना ये जरूरी है कि भाई राहु की इसकी जो दशा आने वाली है लड़की की, वो राहु इसका अच्छा या बुरा है। तो राहु देखो जी, वैसे तो जब भी राहु की दशा आती है ये बहुत सारी दिक्कतें पैदा करता है। दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, ये चीज़ें राहु की दशा में आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस लड़की का जो राहु है मुझे 2 कारणों से अच्छा लग रहा है। क्यों? एक तो राहु जहाँ बैठा है 11वें घर में, 11वें घर में राहु अच्छे फल देता है। और बैठा भी यहाँ पे जो 6 है, ये अपनी खुद की राशि में बैठा, मतलब इसका खुद का घर है, खुद की राशि है, स्वय राशि, कन्या राशि है। तो और राहु की जो दृष्टियाँ पड़ रही, 5 में पड़ रही है, तीसरे घर के ऊपर यहाँ पे मित्र राशि, शनि की राशि, 9वीं पड़ रही 7वें घर के ऊपर, पति घर के ऊपर यहाँ पे उच्च राशि है। मतलब राहु दिख रहा है अच्छा है। क्यों? उच्च राशि को देख रहा है, मित्र राशि को देख रहा है, खुद की राशि में बैठा है, घर भी 11वें घर में राहु अच्छे फल देता है। अच्छे फल देगा क्या? पति के लिए अच्छा, मेहनती, साहसी, आमदनी, लाभ देगा, इसको इच्छाएं पूरी कर देगा। लेकिन थोड़ा सा राहु भी 5वें घर को ख़राब करेगा, संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। लेकिन देखो जी, मैं लड़की को बोलूँगा कि राहु की जो दशा है आपको थोड़ा बहुत बुरा फल जरूर देगी, उसमें थोड़ी सी स्ट्रगल आपका बढ़ेगा, दिक्कतें, रुकावटें बढ़ेंगी। लेकिन राहु कई प्रकार के अच्छे फल भी आपको देगा, ऐसा नहीं कि बुरा है, मतलब अच्छे फल भी देगा, थोड़ा बहुत हल्के से बुरे फल देगा। तो राहु के उपाय लड़की ने उस समय शुरू कर देने हैं जब इसकी चलेगी दशा, अभी नहीं। तो राहु की दशा कब आएगी? 27 के बाद आएगी। उस समय लड़की राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दे, राहु स्रोत का पाठ, ये 2 पाठ पढ़ने हैं उस समय, अभी नहीं, ताकि वो दशा अच्छी जाए। मतलब इसके जो ग्रह खराब है, बस शुक्र मंगल ज़्यादा ग्रह खराब है। शुक्र की वजह से विवाह में दिक्कतें, मंगल की वजह से और भी काफ़ी दिक्कतें, हेल्थ ख़राब होना। तो ये बस यही उपाय है इस लड़की के लिए जो मैं बोलूँगा कि आप मंगल कवच, मंगल स्रोत दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ा करो या सुना करो। हनुमान जी का पाठ भी सुबह शाम पढ़ो। और बाकी मंगला, जहाँ तो मंगला गौरी का व्रत रखो या मंगल देवता का व्रत रखा करो। और शुक्र के जो पाठ हैं दोनों, इनको शाम को या रात को पढ़ लिया करो या सुना करो लाइफ टाइम के लिए। और शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो। और आगे जब कभी शुक्र की दशा होगी उस समय शुक्र का व्रत रखना, कथा आरती कर लेना। और अभी सूर्य के लिए सूर्य का मंत्र याद करो ताकि सरकारी नौकरी का आपका योग बन जाए। सुबह के टाइम ये मंत्र करना है। और रत्न जब भी वज्र होगा धारण कर लेना। और मूंगे को उतार के तुरंत रख दो भाई। और संतान लेते समय शनि के, केतु के जो मैंने उपाय बोले हैं वो करने उस समय। और बाकी देखो जी, सवाल जो आपका था, सरकारी नौकरी का काफ़ी योग है सूर्य की वजह से। और ये बुध 10वें घर में बैठे, ये लड़की बुध के जुड़े भी काम कर सकती है, जैसे कि कोई लिखने का काम हो, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो। ऐसे लोग मैंने देखा सीए भी होते हैं, कंप्यूटर से जुड़े काम करते हैं, हरे रंग से जुड़े काम करते हैं। और बाकी देखो जी, वैसे आपके दोनों की कुंडली में विवाह में दिक्कतें आने के योग तो हैं। मतलब अगर आप विवाह करते हैं दिक्कतें तो ज़रूर आएंगी, ऐसा दिख रहा है कुंडली में, बिल्कुल दिख रहा है। गुण भी कम आ रहे हैं। और बाकी जो बड़ा कारण है 7वें घर का मालिक, इसका शुक्र अच्छा नहीं है, 8वें घर में बैठा है मंगल के साथ। मतलब आपका जब विवाह हो गया तो ये पक्का कन्फर्म, आपके लड़ाई झगड़े जरूर होंगे, मनमुटाव जरूर होगा। इसकी कुंडली के हिसाब से पति बीमार भी होगा। लेकिन
अगर ये लड़की शुक्र के मंगल के उपाय करती है फिर बुरे फल ज़्यादा नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत मिलेंगे लेकिन ज़्यादा फिर नहीं मिलेंगे। बाकी आपने समझौता अपनाना है, मतलब छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े मत करना भाई। ठीक है, ठीक है, ऐसे घरों में होते हैं लड़ाई झगड़े, मतलब उसको बड़े लेवल पे मत लेके जाना कि तू गलत है, तू ऐसी क्यों किया, तूने वैसा क्यों किया, ऐसे चीज़ें नहीं करनी। बना के रखनी है, आपस में प्यार बना के रखना है। और इसके अलावा आप ऐसा करना, फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात अभी भी पूछनी है, कोई बात समझ नहीं लगी, तो आपका जो सवाल है जहाँ तो व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके आप पूछ लेना।